हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे लोग यहाँ पे जो हम लोग 5वां चैप्टर है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का। तो यहाँ पे आप देखो कि 5वें पार्ट में जो हमारा बी वाला है जीवन, तो सबसे पहले आपको शीर्षक का मतलब समझना होता है किसी भी पार्ट का। अगर आपको शीर्षक का मतलब अगर समझ जाता है तो आप आसानी से किसी भी पार्ट को आप समझ सकते हो। ओके, तो मेरा यही है कि आप कभी भी शीर्षक की तरफ ध्यान दो, क्योंकि जो पूरा पार्ट होता है ना, पूरा पार्ट बेस होता है शीर्षक के ऊपर। तो अगर आपको शीर्षक समझ में आता है, अगर आप टीचर से आप कभी भी अगर आप पढ़ते हो तो उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछो कि ये यही शीर्षक क्यों दिया गया है, यही टाइटल इस लेसन को क्यों दिया गया है, ये आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप सोचो कि यहाँ पे तो एक पूरा चैप्टर दे दिया गया है। ओके, पूरा एक कविता दे दी गई है, लेकिन कविता का जो शीर्षक है वो सिर्फ जीवन क्यों दिया गया है। ओके, तो ये आपको सोचना है। ओके, और आपको हमेशा क्वेश्चन पूछना है अपने टीचर से कि ऐसा क्यों दिया गया है। ओके, ये टीचर का जवाब नहीं हो सकता कि ये हमने नहीं दिया है। ओके, ये सामने वाले ने दिया है, तो ये एक नॉनसेंस वाली चीज है। तो आप टीचर से हमेशा पूछो कि ये ऐसा ही क्यों दिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको इसका जो मतलब है वो सबसे पहले बताएंगे कि जीवन, तो जीवन का मतलब ही होता है कि आपको पता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होती रहती है। चाहे आप देखो कि जीवन के हर हर तरीके होते हैं जीने के। ओके, अगर आप देखते हो कि नेचर में फूलों का ठहरना, पक्षियों का चहचहाना, पतझड़ का होना, पत्तों का नया खिलना, फूलों का खिलना, ओके, फूलों का मुरझाना, ओके, पक्षियों का चहचहाना, तो ये सारी चीजें ही जीवन है। ओके, आप अगर आसपास देखते हो तो आपके आसपास हर एक चीज जीवित है। आप बाहर निकलो, पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, हर एक चीज जीवित है। ओके, तो आप इनको महसूस करो, आप इनसे कुछ सीखो कि वो एक ही जगह पे खड़े रह के हर चीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, मनुष्य से लेके जानवरों से लेके पक्षी हो गया, फल फूल हो गया, नदियां हो गई, ये सारी चीजें जीवित है, तभी तो ये मूविंग कर रही है, बह रही है, गा रही है, हिल रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी बच्चे लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एक पंक्ति को यहाँ पे देखते हैं। सबको गले लगाते चलना, स्नेह नगर में जब भी गुजरना। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, हमेशा अपने अंदर एक ऐसी भावना रखनी चाहिए ना कि अगर सामने वाले को मदद की नीड है तो आप करो उसकी मदद। ओके, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते तो आप जबरदस्ती करो, लेकिन आपको लगता है कि मैं उस कैपेबल हूं, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो आपको अवश्य उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप सामने वाले की मदद कर सकते हो। ओके, हमेशा किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करते हो ना, तो आप एक मर्यादा के तहत बात करो। ओके, आप एक लिमिटेड बात करो, आप एक लिमिट में रह के बात करो। ओके, आप अपनी लिमिट के बाहर जाके किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। ओके, ताकि सामने वाले को आपके स्वभाव से, आपके बातचीत से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, उसके बात करने का तरीका अच्छा है। और इससे मैं लिटरली ये बात श्योर कह सकता हूं कि आपके बोलने से तरीके से, आपके बोलने के तरीके से बहुत सारी चीजें आपसे हो सकती है। जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर आप बात करके किसी से वो सारी चीजें डिस्कस करते हो ना, तो वो सारी चीजें पॉसिबल लगती है। ओके, तो ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना होता है। ओके, आगे की पंक्ति है, आगे की पंक्ति हम लोग देखते हैं। ओके, अनगिन बूंदों में कुछ हो ही आता है फूलों पे ठहरना। ओके, तो आप देखते हो कि अभी ठंडी के मौसम में आप देखते हो कि ओस की जो बूंदे हैं, ओस की बूंदे आपको घास पे ठहरी हुई दिखती है, तो कितनी अच्छी लगती है, कितनी कोमल लगती है। तो उसी प्रकार अपने आप को बनाओ, अपने जीवन को बनाओ एक ठहरना सा, एकदम शांत जीवन, बहुत ही शांत खुशहाल जीवन। आप ओस की बूंदों को देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप सच में, अगर आप सर्दी के सीजन में, आप ठंडी के मौसम में अगर आप बाहर टहलने निकलो और घास के ऊपर आप ओस की बूंदों को देखो, तो आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। जब उसके ऊपर सूर्य की पहली किरणें आती है सुबह सुबह की, तो आपको कितना अच्छा लगता है वो देख के। तो वो सारी चीजें आप अपने अंदर भी लाओ। ओके, तो यही सारी चीजें आपको इस कविता से सीखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद आगे की जो पंक्ति है, आगे की पंक्ति हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बरसों याद रखे ये लहरें, सागर से यूं पार उतरना। ओके,
तो बरसों याद रखे ये लहरें, सागर से यूं पार उतरना। लहरें यानी आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें होती है, नदी की लहरें होती है, ओके। और हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से अगर आप निकलते हो ना, तो आपको वो सारी चीजें आपको बहुत टाइम तक याद रहती है कि मैंने ये सारी चीजें की थी, तब मैं इस मुसीबत से बाहर निकला था। तो ये एक तरीके का अनुभव होता है, एक तरीके की सीख होती है बच्चे लोग, कि अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ते हो, अगर उस मुसीबत से अगर आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने मुसीबत को पार किया और आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपको यह आइडिया हो जाता है कि मैं अगली बार ऐसी मुसीबत का सामना किस तरीके से कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, कितने अच्छी तरीके से कर सकता हूं, ओके। तो हमेशा लहरों से आपको सीखना चाहिए कि वो लहरें किस तरीके से हर एक मुसीबत को पार करके आगे बढ़ती चली जाती है। वो ये नहीं सोचती कि आगे मेरे सामने इतना बड़ा पत्थर है, इतना छोटा पत्थर है, आगे लकड़ी का पहाड़ है, कुछ नहीं सोचती। वो बस आगे बढ़ती चली जाती है जहां से भी उसको रास्ता मिलता है, ओके। तो उसी तरीके से अपने जीवन को बनाओ, ओके, ठीक है। आगे पंक्ति में क्या कहा गया है उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ओके। फूलों का अंदाज सिमटना, खुशबू का अंदाज बिखरना, ओके। जिस तरीके से फूल होते हैं, फूल दो काम करते हैं, आपको खुशबू भी देते हैं, ओके, और वो समय आने पर वो मुरझा भी जाते हैं, ओके। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है बच्चे लोग, कि आप सही समय रहते हुए आप किसी की अगर मदद करते हो, तो ये सारी चीजें आपको मदद करने वाला व्यक्ति लाइफ टाइम तक याद रखता है, ओके। आप जब भी उस व्यक्ति से मिलोगे ना, आप अनजाने में मिलो, कहीं पे भी मिलो ना, वो आपको तुरंत पहचान जाएगा, ओके। आप ये अनुभव कर सकते हो, अगर आप किसी व्यक्ति की ऐसी मदद कर दो अनजाने में, अगर आप उस व्यक्ति से आप साल भर बाद भी मिलोगे ना, तो भी वो व्यक्ति आपको याद रखेगा, आपसे अच्छे से बात करेगा, आपका स्नेह प्रकट करेगा, आपको शुक्रिया कहेगा, वो साल भर बाद भी, ठीक है। और उसी तरीके से जो फूल होते हैं वो अपनी महक को चारों तरफ बिखेरते हैं, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते, और उसकी महक चारों दिशाओं को क्या करती है, खुशनुमा कर देती है, ओके। आगे की पंक्ति हम लोग देखते हैं। आगे की पंक्ति में कहा गया है कि गिरना भी है, बहना भी है, जीवन भी है, कैसे। तो अपने जीवन, आपने झरना देखा होगा कि झरना बहता भी रहता है, आप कहीं कहीं देखते हो तो पहाड़ों से गिरता भी रहता है, ओके, लेकिन वो कभी भी रुकता नहीं है। तो अपने आप को भी वैसा बनाओ। आपको आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, ठीक है, आपको एग्जाम में कम नंबर मिल रहे, तो आप उसमें मेहनत करो, ठीक है। आप कर सकते हो, आसानी से उसमें मेहनत कर सकते हो कि हाँ, मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना कम मार्क्स क्यों मिल रहा है, मैं इस चीज में फोकस कर सकता हूँ, ओके। तो आप उस चीज में अगर फोकस करते हो तो आपको उसके अंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस तरीके से जो झरना होता है, वो झरना, नदी बहती रहती है, कितने जगह वो गिरती है, कितनी जगह वो स्लो होती है, रुकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहती रहती है, वो कभी हार नहीं मानती है। तो उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन को देखते हो, तो अपने जीवन को भी उसी तरीके से आप ढाल लो कि हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हम उस मुसीबत का सामना करते रहेंगे, ओके। और कितना भी कठिन रास्ता हो, उस कठिन रास्ते पे हम हमेशा चलते रहेंगे, ओके। और जैसे जैसे आप ये सारी मुसीबतों का सामना करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको अनुभव आते चलेगा, और आप फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत है, उस मुसीबत को आप बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें आपको जो जीवन है वो आपको सिखाती है, ठीक है। आगे कहते हैं कि अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना। और हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बच्चे लोग को लिखी है, ओके। अपने जीवन में हमेशा एक मंजिल को तय कर लो कि आपको क्या करना है, ओके। और आप उस तरफ बढ़ते चलो, आप धीरे धीरे बढ़ो, ओके। कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ, लेकिन आपकी जो मंजिल है ना, उस मंजिल की तरफ आप हमेशा काम करते रहो। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने आज काम किया और 10 दिन आप बैठ गए और आप दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके पास जो भी मंजिल है उसको आप एक ध्येय बना लीजिए, आप उसका अपना एक गोल बना लीजिए, और आपको उस गोल को अचीव करके ही रहना है। ये आपको
हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ओके, और आप इस चीज को प्राप्त करते समय आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएगी आपके रास्ते में, आपको उन सारी मुसीबतों का सामना करना होगा। ओके, आपको उन सारी मुसीबतों से निकलना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आपकी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे दी गई है, पर्वत मिट्टी पेड़ ज्यों रहते, जंगल में सबसे हिलमिल रहता। ओके, आपने पर्वतों को देखा होगा, मिट्टी देखी होगी, पेड़ देखे होंगे, वो एक ही जगह रहते हैं। आप पहाड़ों को देख लो, पहाड़ों के आजू बाजू आपको जंगल मिल जाएंगे, मिट्टी मिल जाएगी, वो एक ही साथ रहते हैं और वो एक साथ मिल के रहते हैं। ओके, तो अपने आप को भी ऐसे ही बनाओ कि आप कहीं पे भी रहो तो आप घुल मिल के रहो। ओके, आपका ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि सामने वाला क्या होना चाहिए, आपसे अच्छे से बात करे। ओके, आपके स्वभाव को समझे, आपको समझे, तभी आपका क्या होगा, काम हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अगर आप काम करते चलोगे तो हमेशा आपको सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको सामने वाले को ध्यान में रखकर भी आपको काम करना होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरी कविता है यहाँ पे आप खत्म होती है और यहाँ पे आपको कुछ कठिन शब्द हैं। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, आप वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, और आपको इससे जो सीखने मिलता है वो आपको जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो इस तरीके से ये जो पोएम है, जो कहानी है, वो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।